हेलो एवरीवन, मैं संपूर्णा गुप्ता बोल रही हूँ मोजो पत्रकार से। आज का हमारा टॉपिक है मॉरल पुलिसिंग, जिसे हम लोग हिंदी में नैतिक पुलिसिंग भी कह सकते हैं। आज हिंदुस्तान में इस तरह की पुलिसिंग जो अम्ब्रेला ग्रुप और कल्ट चलाते हैं, बहुत तरीके से पता चल रहा है। आज हिंदुस्तान में इस तरह की पुलिसिंग जो किसी भी अम्ब्रेला ग्रुप और गैंग्स चलाते हैं, जो अपनी सोच दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत तरीके से आ रहे हैं। जैसे पार्क में प्रेमियों को लेके मॉरल पुलिसिंग हो गई, ठीक है, औरतों के पहनावे या कपड़ों को लेके मॉरल पुलिसिंग हो गई। हालांकि बहुएं भी कैसे बिहेव करना चाहिए उस पर भी मॉरल पुलिसिंग हो रही है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी में है और थोड़ा हम लोग इसी पे थोड़ा सा गौर करके ये बातें करते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बेंगलुरु में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर एक्ट्रेस संयुक्ता हेगड़े को कांग्रेस मिनिस्टर कविता रेड्डी ने पूरे गैंग के साथ पार्क में हैकल किया। हैकल मतलब उन्हें कहा गया कि वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी। उन्हें कहा गया कि वो और उनकी फ्रेंड वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती क्योंकि उनके कपड़े छोटे हैं और लड़कियाँ पार्क में एक्सरसाइज करती हुई नहीं पकड़ी जानी चाहिए। और हैकलिंग के हिसाब से मिस रेड्डी ने उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। जब मिस हेगड़े ने ये इंसिडेंट अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहा, तो ऐसी बहुत सारी केसेस आ रही हैं। ये मिस रेड्डी का पहला मौका नहीं है जब उन्होंने किसी को हैकल करने की कोशिश की, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में। जैसे ये पार्क का इंसिडेंट है, उन्होंने पोस्ट कार्ड नामक किसी ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल चैनल के मेकर विजेंद्र हेगड़े को मिस अमूल्य लियोना के साथ पहले भी एयरपोर्ट में हैकल किया था। जैसे उन्हें लगता था मिस्टर विक्रम हेगड़े इज़ अ राइट विंग एक्टिविस्ट। तो मिस कविता रेड्डी ने पहले भी मिस अमूल्य लियोना, जो आप लोग को लगता होगा जिन्होंने असउद्दीन ओवैसी सर के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस स्पीच को लेके भी बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया था पहले, तो उन्हीं के साथ पहले भी पोस्ट कार्ड के चीफ एडिटर मिस्टर विजेंद्र हेगड़े को एयरपोर्ट में हैकल करते हुए फोर्स किया था कि वो वंदे मातरम गाएं, क्योंकि उससे ही, उस गाने को गाने से उनकी नेशनलिटी साबित होगी। ಮಾತ್ರಂ ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿಂಗ್, ಯು ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ फॉर योर पॉलिटिक्स. नाउ इफ यू हैव गट्स, स्टैंड अप एंड सिंग. तो ये कुछ हद तक हिपोक्रेटिक भी है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो ये समझ के कि वो इंसान अपना प्रोपेगेंडा या एजेंडा दूसरों पे इम्पोज कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया, और कुछ दिनों बाद आप खुद किसी फ्री फोक को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप जाके अपनी ही सोच पे कपड़े पहनने को या फिर एक्सरसाइज करने को मना कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। सो दिस काइंड ऑफ मॉरल पुलिसिंग शुड बी स्टॉप। ऐसी मॉरल पुलिसिंग हमारे देश में बहुत होने लगी है। हाँ, ज़्यादातर ये मॉरल पुलिसिंग अनपढ़ लोग या फिर जो अशिक्षित लोग हैं वो लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका रहन सहन का तरीका सही है और या फिर उन्हें बरगलाया जाता है किसी भी हद तक। लेकिन आजकल ये ट्रोल्स या फिर किसी भी हद तक के बटे हुए राइट विंग या लेफ्ट विंग ट्रोल्स भी किए जा रहे हैं। अगर आपकी सोच किसी भी समुदाय या फिर किसी भी तबके की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है तो आपको ट्रोल किया जाता है उसके ऑपोजिट तबके की तरफ से। ये मॉरल पुलिसिंग थोड़ी बंद होनी चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी राय। कोई लेफ़्ट जा सकता है, कोई राइट, लेकिन हमें किसी ने ये राइट नहीं दिया है कि हम अपनी सोच किसी और के ऊपर थोपे। इसी के साथ आज का सेगमेंट मोजो पत्रकार की तरफ से नमस्कार।